नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। आज हम जिस फैसले की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, वह न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बहुत गंभीर है और ये प्रश्न भी खड़ा करता है कि क्या भारत में वास्तव में भारत के संविधान और कानून का ही राज कायम है या नहीं। इस फैसले को लेकर के उतनी चर्चा नहीं हो रही है जितना इसके मामले के बारे में बहस छिड़ी हुई है। मित्रों, आप लोग भी ये जान करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि भारत, जिसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है, वहां सरिया कानून चुपचाप ही नहीं चल रहा था बल्कि बाकायदा इसकी कोर्टें बनी हुई थी जो सरिया कानूनों के हिसाब से अपने फैसले भी दे रही थी और लोग इन सरिया कोर्टों में जा भी रहे थे। चौंक गए ना आप? जी हाँ, ये सच है। यही मामला एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग बाग इसे भारत के संविधान का मजाक उड़ाना बता रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ लोग अपने मतलब के सरिया कानूनों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के हिसाब से करते हैं और जहां सरिया कानून के हिसाब से हाथ काटने की सज़ा या फांसी देने की सज़ा है उसे ये नहीं मानते, वहां ये लोग चुप्पी साध लेते हैं। अतः मेरा आज का ये वीडियो देश के सभी नागरिकों, विशेष रूप से न्याय, संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले लोगों को तो अवश्य ही देखना चाहिए और मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। चलिए मामले को भी समझ लेते हैं। ये मामला पकड़ में तब आया जब अप्रैल 2025 में एक मुस्लिम महिला के तलाक और गुजारे भत्ते का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया एवं जस्टिस एहसानुद्दीन की पीठ के सामने सुनवाई के लिए पहुंचा। मामला सुनने के दौरान ही कोर्ट को भी मालूम पड़ा कि इस मामले का फैसला सरिया कोर्ट द्वारा भी किया गया है और आश्चर्य की बात तो उससे भी बड़ी है कि नीचे की कोर्ट में बैठे हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के जजों तक ने यह ध्यान नहीं दिया कि उनके पास जो तलाक और गुजारे भत्ते के मामले आए हैं वह सरिया कोर्ट द्वारा निपटाए गए थे और सरिया कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट होकर ही मुस्लिम महिला द्वारा इसे फैमिली कोर्ट में, हाई कोर्ट में और अब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। बहरहाल महिला ने हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर के ही सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। मामले को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें साफ साफ कहा कि कोर्ट ऑफ काजी, दारुल काजा, सरिया कोर्ट या इस तरह के किसी भी नाम से बने संगठन या कोर्ट का भारत के कानून में कोई वजूद ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह अवैध है। इन सरिया कोर्टों के फैसले भारत के कानून के अनुसार मान्य नहीं है और ना ही इन्हें लागू किया जा सकता है। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने मामले विश्व लोचन मदान बनाम भारत संघ के 2014 के अपने फैसले में भी कही थी कि शरीयत, अदालतें और फतवों का कोई कानूनी मान्यता नहीं है और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की पीठ ने दोबारा दोहराया। लेकिन मित्रों, असली सवाल यह है कि अगर ये सरिया कोर्ट गैर कानूनी है तो ये भारत में चल कैसे रही थी और वो भी इतने सालों तक। दरअसल एक फैमिली कोर्ट ने उस महिला को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया था और चौंकाने वाली बात यह थी कि फैमिली कोर्ट ने अपना यह फैसला उसी गैर कानूनी सरिया कोर्ट के समझौता विलेख के आधार पर दिया था। इसका सीधा सीधा मतलब है कि फैमिली कोर्ट के जजों को भी यह जानकारी नहीं थी कि भारतीय कानून में सरिया कोर्टों की कोई जगह नहीं है, यह अवैध है। फैमिली कोर्ट ने पत्नी का दावा खारिज करते हुए कहा था कि विवाह की वजह पत्नी खुद थी और यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोर्ट ने उसी समझौता विलेख पर भरोसा किया जो सरिया कोर्ट में बना और सरिया कोर्ट से जारी किया गया था। इतना ही नहीं, दारुल काजा नाम की सरिया कोर्ट ने पति का तलाकनामा भी मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनते हुए इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समझौता विलेख में ऐसा कोई सबूत नहीं था कि पत्नी ने अपनी गलती स्वीकार की हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मान लेना कि दूसरी शादी में दहेज की मांग नहीं हो सकती पूरी तरीके से गलत और अनुमान पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ फैमिली कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की बल्कि पति को निर्देश दिया कि वह पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में हर महीने 4,000 रुपये का भुगतान करे और यह भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जब पत्नी ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। मित्रों, यह मामला सिर्फ एक तलाक या गुजारे भत्ते का नहीं है। यह सवाल उठाता है कि हमारे देश में जहां संविधान और कानून सर्वोपरि है, जहां बार बार धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी जाती है, वहां इस तरह की समानांतर कोर्टें कैसे चल रही थी और वो भी इतने सालों तक। स्थानीय प्रशासन को भी इसकी भनक नहीं लगी। क्या ये हमारे सिस्टम की नाकामी नहीं है कि हाई कोर्टों, लोअर कोर्टों और उनके जजों तक को यह नहीं पता कि सरिया कोर्ट का कोई कानूनी आधार नहीं होता। यदि मामला सुप्रीम कोर्ट ना आया होता तो शायद इन सरिया कोर्टों का पता ही नहीं चलता और वो अपना काम अब भी कर रही होती।
यहाँ एक और गंभीर सवाल उठता है कि अगर कुछ लोग अपने हिसाब से कानून को चलाना चाहते हैं तो क्या ये देश के संविधान का अपमान नहीं है, विरोध नहीं है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई समुदाय अपने अलग से कानून बनाकर भारतीय कानून के समानांतर एक सिस्टम चला सके और भारतीय कानून के सिस्टम को चुनौती दे। प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस सरिया कोर्टों को अवैध और गैर कानूनी तो करार दिया, पर इनके अधिकारियों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई करने के आदेश क्यों नहीं दिए? मित्रों, आपकी इस पूरे मामले को लेकर के क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस तरह के फैसले देश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे, या फिर यह मामला और गहरा है जिसके पीछे और भी बड़े बड़े सवाल छिपे हुए हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।